भारत में बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वह एक सरकारी ऑफिसर बने और कई सारे लोगों का सपना होता है कि वह एक सरकारी ऑफिसर बनने के साथ साथ एक बड़ा ऑफिसर भी बने। और अगर आप भी एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आईपीएस बनने से पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि आईपीएस बनना इतना भी आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं, क्योंकि आईपीएस एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है और इसके एग्जाम को पास करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कोई उम्मीदवार जी जान से मेहनत करता है तो वह जरूर कभी न कभी इस एग्जाम को बड़ी ही आसानी से पास कर पाएगा। अगर आप भी उन्हीं उम्मीदवारों में से एक है तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर वह सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईपीएस ऑफिसर होता कौन है। आईपीएस को इंडियन पुलिस सर्विस भी बोला जाता है। आईपीएस एक प्रतिष्ठित पद है जिस पर विराजमान होने वाला व्यक्ति एक जिले में मौजूद पुलिस अधिकारियों का मुख्य अधीक्षक होता है। पुलिस को देश की आंतरिक शक्ति के रूप में देखा जाता है और आईपीएस उनका मुखिया होता है। मगर आपको बता दें कि आईपीएस कुछ पदों के कैटेगरी को बोला जाता है। इस कैटेगरी में अलग अलग पुलिस पद आते हैं, जैसे कि एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, एसीपी। एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में अपनी योग्यता के अनुसार इनमें से किसी भी पद पर विराजमान हो सकते हैं। आमतौर पे यूपीएससी एग्जाम पास करके आईपीएस के पद पर नियुक्त होने वाला उम्मीदवार एसीपी या डीएसपी के पद पर विराजमान होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि आईपीएस एक प्रचलित प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है। यह पद अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहे हैं। देश में रहने वाली जनता सही तरीके से नियम कानूनों का पालन कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करने के लिए हर जिले में पुलिस अधिकारी की मुखिया के रूप में आईपीएस को नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं आईपीएस कैसे बने। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको 12th किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट करना होगा। दूसरे नंबर पर अपनी ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से कंप्लीट करनी होगी। 12th के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम आईपीएस बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। तो आपको किसी भी कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी है। जब आप ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करेंगे तो उसके बाद आपको आईपीएस बनने की तैयारी करनी होगी। यह आप किसी भी नजदीकी कोचिंग सेंटर में जाकर कर सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन करने के साथ साथ ही कर सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी में आईपीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करें। अगर आपने आईपीएस बनने की तैयारी अच्छे से की होगी तो फिर आपको यूपीएससी में आईपीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। जब आप यूपीएससी में आईपीएस का फॉर्म भरोगे उसके बाद आपको यूपीएससी में 3 एग्जाम्स को क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आप आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे। इसमें आपको पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम को पास करना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मेन एग्जाम को पास करके तीसरा इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। अगर आपको ये एग्जाम आसान लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम को हर साल 7 से 8 लाख उम्मीदवार देते हैं, लेकिन आईपीएस अधिकारी केवल 400 से 800 उम्मीदवार ही लगते हैं। यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहला एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है द प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही मल्टीपल क्वेश्चंस के होते हैं और इसमें आपको टोटल 400 मार्क्स के 2 पेपर आते हैं। अब इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको मेन एग्जाम को भी क्लियर करना होता है। इस एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और अगर आप इसे भी पास कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी। इसके बाद आपको मेन एग्जाम को पास करने के बाद इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। इसमें आपके ज्ञान को चेक किया जाता है जो कि करीबन 45 मिनट का होता है। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, तभी आप एक काबिल आईपीएस ऑफिसर बन सकेंगे। और इंटरव्यू पास करने के बाद अंत में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव में आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। अगर आपने आईपीएस के 3 एग्जाम को पूरा किया तो फिर आपको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव LBS-NAA में आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और यहाँ पर आपको आईपीएस ऑफिसर से जुड़ा वह सारा काम सिखाया जाएगा जो कि एक आईपीएस ऑफिसर को करना होता है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा।